लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ श्रृंखला, यानी कि हमने जो श्रृंखला का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी बात की थी, और हमने साथ में ये भी बात की थी कि कितने प्रकार के श्रृंखला संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आज हम जो श्रृंखला का हमारा फर्स्ट टाइप है संख्यात्मक श्रृंखला, हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है? तो हम बात करने वाले हैं इस क्लास में टाइप फर्स्ट की, और जो टाइप हमारा जो फर्स्ट है वह है संख्यात्मक श्रृंखला। दोस्तों, जो संख्यात्मक श्रृंखला है या संख्यात्मक श्रेणी क्रम है वह अपने आप में एक टाइप ही नहीं बल्कि एक टॉपिक है, क्योंकि मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, जिन परीक्षाओं में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं में श्रृंखला से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। क्लियर है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा टाइप है वो है संख्यात्मक श्रेणी क्रम। क्लियर है? तो संख्यात्मक श्रेणी क्रम से अभिप्राय है कि जो श्रृंखला जो हमारी बनाई जाती है रीजनिंग के अंदर, उसमें सभी संख्याएं होंगी। क्लियर है? सभी क्या होंगी? संख्याएं होंगी। संख्याओं के अलावा ना ही तो कोई अक्षर होगा और ना ही कोई दूसरा चिन्ह होगा। क्लियर है? तो हम यहाँ देखते हैं कि जो संख्यात्मक श्रेणी क्रम है उससे संबंधित परीक्षाओं में मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात संख्यात्मक श्रेणी क्रम में कितने नियम हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे इसके नियमों की, और नियमों के साथ हम ये देखेंगे कि जो प्रश्न जो हमारे बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, अर्थात प्रश्न बनने के तरीके को हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम, और उसके बाद जो परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। क्लियर है? तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, हम एक एक प्रश्न को हम अच्छे कॉन्सेप्ट से देखेंगे, और आज के बाद मैं वादा करता हूं कि आप श्रृंखला के प्रश्नों को हल ही नहीं बल्कि खुद बनाएंगे। क्लियर है? एक एक नियम को मेरे साथ को आपको देखना है, कितने प्रकार के नियम और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसके बाद लाइफ में आपको श्रृंखला पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो एक एक नियम को देखते हैं हम। आइए प्रारंभ करते हैं। कितने नियम हैं इसमें? यदि हम पहले नियम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं इसमें सम और विषम संख्याओं का नियम होता है। क्या होता है बच्चों? सम और विषम संख्याओं का नियम होता है। क्लियर है? अब वो जो सम और विषम संख्याएं हैं जो वो घटते क्रम में भी श्रृंखला बना सकती हैं और बढ़ते क्रम में भी श्रृंखला बना सकती हैं। क्लियर है? तो किस प्रकार से बना सकती हैं? घटते क्रम में बना सकती हैं और बढ़ते क्रम में भी वो बना सकती हैं। ठीक है? वहीं दूसरी हम बात करेंगे, दूसरा जो नियम और क्या होगा जो संख्यात्मक श्रेणी क्रम है, तो दूसरी बात हम करेंगे बच्चों वह है, दूसरा नियम है जो भाज्य अभाज्य संख्याओं का नियम है। भाज्य व अभाज्य संख्याओं का नियम, अभाज्य संख्याओं का नियम, जिसमें जो किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, हम ये कहेंगे उसमें भी घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में प्रश्न बनेंगे। क्लियर है? तीसरा जो नियम होगा हमारा इसमें वो होगा बोर्डमास का नियम। कौन सा नियम? बोर्डमास का नियम होगा। और जो बोर्डमास का नियम है उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उनको हम देखेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं बोर्डमास में प्लस का नियम होगा, माइनस का नियम होगा, गुणा का नियम होगा और भाग का नियम। क्लियर है? अब जो ये बोर्डमास का नियम जो होगा, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये जो नियम होगा इसके अंदर अलग अलग तो नियम होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें इसमें केवल प्लस और माइनस को मिलाकर, प्लस और माइनस को मिश्रित रूप से हमसे पूछ सकता है। क्लियर है? उसके बाद प्लस माइनस एवं गुणा का नियम मिश्रित रूप से पूछ सकता है, अलग अलग होने के पश्चात। ठीक है? अलग अलग तो बनेंगे ही बनेंगे, उसके अलावा भी जो बनते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और हम ये कहें माइनस और गुणा का नियम हो सकता है, या फिर माइनस और भाग का नियम हो सकता है। उसके बाद गुणा भाग का नियम मिश्रित हो सकता है। ठीक है? और भाग के साथ प्लस का नियम भी मिश्रित। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी यहाँ से, जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनने वाले हैं वो कहां से बनने वाले हैं? बोर्डमास के नियम। क्लियर है?
इन सभी प्रश्नों की एक एक प्रश्न पर हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे इनको और किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको मैं इस वीडियो में प्रश्न बनाना सिखा, ठीक है। उसके बाद आप श्रृंखला संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों को चुटकियों में हल करेंगे, है ना। और हम तीसरा चौथा नियम देखें इसमें हम तो क्या हो सकता है, देखिए वहां वर्ग का नियम हो सकता है और वर्गांतर का नियम हो सकता है। क्लियर है बच्चों, वर्ग का नियम हो सकता है और किसका नियम हो सकता है, वर्गांतर का नियम हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर वर्ग और जो वर्गांतर का जो नियम है इसमें प्लस माइनस गुणा भाग का नियम भी हो सकता है। क्लियर है, यानी कि जो बोर्डमास के नियम के साथ इसे मिलाकर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे घन व घनानांतर का नियम हो सकता है, घन व घनांतर का नियम इसमें हो सकता है। अब जो घन और घनांतर का नियम है इसमें भी है बोर्डमास के नियम को साथ मिश्रित करता है। क्लियर है। और उसके बाद हम अगर पांचवें नियम की, छठे नियम की बात करें तो छठे नियम में हम ये कह सकते हैं कि वर्ग और घन का नियम भी हो सकता है, यानी घन और वर्ग दोनों को मिलाकर भी हमसे प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर है। और जो लास्ट जो हमारा होगा उसमें अंक परिवर्तन, जो सातवां जो नियम है कौन सा होगा, अंक परिवर्तन, ठीक है। सातवें नियम में यहां बात कर रहा हूं, सातवें नियम की, वो होगा अंक परिवर्तन। अब आपने देखा है एक और आता है इसमें गलत श्रृंखला का चयन करना, वो हमने स्पेशल टाइप बना दिया है, तो उसमें पढ़ लेंगे उन चीजों को। तो जो वैसे की जो संख्यात्मक श्रेणी क्रम है उसमें मुख्यतः 7 प्रकार के प्रश्न बनने वाले होते हैं, ठीक है। ये बात अलग है, इनके अंदर कुछ और नियम निकल आते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम और विषम संख्या का नियम होगा, जिसमें दोनों नियम होंगे घटते क्रम में और बढ़ते। क्लियर है। दूसरा हमारा होगा भाज्य और अभाज्य का होगा, इसमें भी घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में श्रृंखला बनेगी। तीसरा हमारा बोर्डमास से संबंधित अर्थात प्लस माइनस गुणा भाग से संबंधित नियम होंगे। इन चारों के अलग अलग नियम होंगे, इन्हीं दो को मिश्रित कर नियम होंगे, तीन को मिश्रित कर नियम होंगे और चारों को मिश्रित कर भी नियम होंगे। क्लियर है। उसके बाद वर्ग और वर्गांतर का नियम होगा, स्पेशल वर्ग वर्गांतर का नियम होगा। उसके बाद वर्ग और वर्गांतर में प्लस माइनस कर भी नियम पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद घन और घनांतर का नियम होगा, घन और घनानांतर के नियम में स्पेशल होगा एक तो ये, और उसके बाद प्लस और माइनस कर भी हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद वर्ग और घन दोनों को मिलाकर प्रश्न बनेंगे, दोनों को मिलाकर प्रश्न बनेंगे, और जो अंत में जो होगा अंक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न भी बनेंगे। क्लियर है। तो आइए अब हम एक एक को अच्छे से देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है सम विषम संख्या का। क्लियर है। तो हम देखते हैं आज टाइप फर्स्ट में जो देखने वाले हैं सम विषम संख्या का नियम हम देखेंगे। नियम नंबर 1, टाइप फर्स्ट का नियम 1 की बात करेंगे, और जो नियम हमारा 1 है सम विषम संख्या का नियम। सम और विषम संख्याएं आप सभी जानते हैं कौन सी संख्या सम होती हैं और कौन सी विषम होती है। फिर भी थोड़ा अपन और देख लेते हैं एक बार। ये कह सकते हैं कि जिनका इकाई अंक में 2 का भाग चला जाता है, जिस संख्या के इकाई अंक में कितने का भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है, वो सभी संख्या क्या होती हैं, सम होती हैं। और जिसके इकाई अंक में 2 का भाग नहीं जाता है वो सभी संख्याएं सम होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे 25 है हमारे पास, अब 25 का इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है। 5 में 2 का भाग यदि चला जाता है तो क्या है, सम है, यदि नहीं जाता है तो क्या है, वो सम है। क्लियर है। अब यहां हमने देखा 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5 बार जा रहा है, क्या संख्या सम है, तो आपका आंसर नहीं, ये भी सम संख्या है। क्लियर है। उसके बाद दूसरी चीज और आती है भाज्य और अभाज्य संख्याएं, है ना। उसके हालांकि वहीं पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा यहां देख लेते हैं। भाज्य जो अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं भी हो सकती है, समझ रहे हो। जैसे मान लो हम 17 की बात करें, 17 एक अभाज्य संख्या भी है और उसके साथ साथ एक विषम संख्या भी है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक में 2 का भाग नहीं। हालांकि अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वह संख्या जिसमें स्वयं, अर्थात वह संख्या जिसमें स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है।
तो 17 एक अभाज्य संख्या होने के साथ साथ क्या है, एक विषम संख्या भी है। सबसे पहले हम इसी में बात करने वाले हैं, सम और विषम संख्या का नियम। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और आप ये चीज आपने देखी है, सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें दो नियम होंगे, एक तो प्लस का नियम होगा और एक क्या होगा, माइनस का नियम होगा, बढ़ते क्रम में और घटते। क्लियर है? तो देखिए मान लो हम सम संख्या का प्रश्न बना रहे हैं, मेरे साथ साथ आपको सीखना है किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें। ठीक है, हम बना रहे हैं कौन संख्या का, सम संख्या का नियम बना रहे हैं। सम संख्या हम देख, जैसे आपने लिखा 10, 12, 14, 16, और आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो आपने कहा 10, 12, 14 और 16 बढ़ते क्रम में क्या है, सम संख्याएं हैं, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। क्या लिखा आपने, 18। आपने कहा सर सरल था, मजा नहीं आया। जब हम जीरो से लेकर कहीं किसी चीज को पढ़ते हैं और हाई लेवल तक पढ़ते हैं तो वो चीज सरल ही हो जाती है। क्लियर है? और दूसरा क्या हो सकता है, देखिए इसमें यदि यहाँ पर लिखता है 10, 14, 18, 22, तो आगे बताइए क्या आएगा। आपने कहा 10 + 4, ये 4 का नियम से होता है, और यहाँ पर कौन सा नियम है, सम का नियम भी है। ठीक है, आप कहेंगे सर एक संख्या सम को छोड़कर अगली संख्या लिख दी गई, या फिर आप यहाँ कहेंगे +4 क्या है, +4 क्या है, +4 क्या है, तो हम आगे +4 करेंगे तो क्या लिख देंगे, 26। क्लियर है? वहीं हम और बात करें तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं 10, 16, 22, 34। आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पर 10 में +6 के कितने हुए, 16, और 16 में +6 के कितने आए, 22। अब 22 में +6 करें कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, और 28 में +6 करेंगे तो कितने आ जाएंगे सर, 34 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का नियम साथ साथ चलता है इसमें। और दूसरा हम देखें कि प्रत्येक तीसरे सम संख्या लिखी गई। क्लियर है? तो ये तो बात होती है हमारी कौन सी, प्लस के नियम से। किससे होती है, प्लस के नियम से होती है। वहीं हम देख लेते हैं एक बार माइनस के नियम से, देख लेते हैं किस प्रकार के जो है माइनस के नियम से प्रश्न बनते हैं सम संख्याओं के रूप, सम और विषम संख्या से संबंधित। सम संख्या से देख रहे हैं, जैसे हम बात करें आपको लिखा हुआ है 30, 26, 22, तो आपसे पूछा गया है बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो आपने कहा यदि सर हम देखें यहाँ पर -4 करें 26 प्राप्त हो, -4 क्या 26 प्राप्त हुआ, यदि माइनस यहाँ भी 4 करते हैं तो हमें प्राप्त होगा कितना, 18 प्राप्त होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एक विषम सम संख्या है, घटते क्रम में एक को छोड़कर एक एक पूछी जा रही है हमसे। क्लियर है? तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 2 माइनस कर दे, या 4 4 कर दे, 5 5 करे, 6 6 कर सकता है। क्लियर है? अब वो आगे पीछे किस प्रकार से करता है, वो हम प्लस का नियम जो स्पेशल है उसमें प्लस और माइनस का नियम स्पेशल करेंगे। यहाँ हम प्रत्येक नियम को अलग अलग देख रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सरल प्रश्न लग रहे होंगे। जब ये मिश्रित रूप से आएंगे तो पता चलेगा आपका भी, है ना। तो अच्छे प्रश्न भी यहीं से बनते हैं। मेरा कहने का मतलब ये किसी चीज को जीरो लेवल से पढ़ा जाए तो सरल ही हमें दिखती है ना। तो आपको सरल लग रहे होंगे, इस चीज को मैं मानता हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से क्लियर हो, एक एक नियम को आप देखेंगे। क्लियर है? दूसरे हमारे पास क्या है, विषम नियम है। अब विषम में भी कौन से होंगे, प्लस का नियम और माइनस का नियम। आइए एक बार इसे भी देख लेते हैं, विषम का नियम देखते हैं। तो आपने कहा सर विषम संख्या वो संख्या होती है जिसके इकाई अंक में 2 का भाग नहीं जाता है। क्लियर है? अब देखिए विषम संख्याओं में हम देख रहे हैं, सबसे पहले प्लस का नियम देख रहे हैं। विषम संख्याओं में किसका नियम देख रहे हैं, प्लस का नियम देख रहे हैं। देखिए प्रश्न किस प्रकार से, यदि आपसे कहा जाता है 7, 9, 11, 13, तो बताइए यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो आपने कहा सर 7, 9, 11, 13, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 15 लिखा जा सकता है। क्लियर है? वहीं और दूसरा हम देखें, यदि आपसे पूछा जाता है 11, 15, 19, 23, 27, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो आपने कहा सर देखो इसमें हमने देखा है कि 11, 15 ये अभाज्य संख्या है, 11 है, 23 है, 11 है, 19 और 23 है। लेकिन इसके साथ साथ ये इनमें अभाज्य संख्याओं में भी जो है भाज्य संख्या रही है, इसलिए यहाँ पर सम संख्या का नियम हो सकता है। तो आपने कहा सर यदि 11 में हम प्लस कितने करें, 4 करें तो 15, इसमें प्लस 4 करें तो कितना आएंगे, 19, प्लस 4 क्या कितना है हमारे पास 23, और प्लस 4 क्या कितना प्राप्त हुआ 27। अगर प्लस 4 करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, 36 प्राप्त हो जाए। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सम और विषम में दोनों में प्लस माइनस का नियम भी साथ साथ में चलता है। और उस तरह से हम देखते हैं यदि हम 11 के बाद जो है
विषम संख्या 13 आती है, लेकिन 13 को नहीं लिखा है, क्या लिख दिया उसने? 15 लिखा। वहीं हम 15 के बाद 17 आती है, लेकिन 17 नहीं लिखा उसने, 18 लिखा है। 18 के बाद 21 आते हैं, 21 नहीं लिखा उसने, 23 लिखा है। 23 के बाद 25 आते हैं, 25 नहीं लिखा उसने, 27 लिखा। ठीक है, इस प्रकार से तो बढ़ते क्रम में हो सकती है। यहाँ पर 2 4 प्लस किया, 4 4 6 6 प्लस कर सकता है, 8 8 प्लस कर सकता है। ठीक है, 2 2 प्लस भी वो है कर सकता है। वहीं हम इसमें देखेंगे माइनस का नियम किस प्रकार से जो है माइनस का नियम इसमें होता है। तो माइनस के नियम में भी आप देखेंगे तो प्रश्न जो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। देखिए एक बार प्रश्न की हम बात करें, आपके लिए दिया हुआ है 47 45 43 41 और बोला है कि यहाँ पर क्या आएगा, एक पद की पूर्ति की। तो आपने कहा कि देखो 47 है एक जो है अभाज्य संख्या है और उसके साथ साथ एक विषम संख्या। तो आपने यहाँ किया कि सर -2 कर दें, 45 -2 कर दिया, 43 -2 कर दिया, तो कितना आ गया 41। क्लियर है। अब 41 के बाद यदि -2 करते हैं तो हम प्राप्त क्या होगा, आप कहेंगे सर 39 प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ पर माइनस कर सकता है, 2 2 में माइनस क्या, यहाँ पर 4 4 माइनस कर दे, 6 6 माइनस कर दे, 8 8 माइनस कर दे, 10 10 माइनस कर दे, लेकिन बनाएगा क्या, विषम संख्याओं में। क्लियर है। तो ये हमारे जो 2 कॉन्सेप्ट हैं जो कौन कौन से हैं, सम और विषम का। अगला जो नियम आता है हमारा वो आता है भाज्य अभाज्य का, भाज्य और अभाज्य का नियम। तो नियम नंबर जो 2 है हमारा वो क्या है बच्चों, वो है भाज्य अभाज्य का नियम। एक एक नियम को बात करेंगे अच्छे से, है ना, और आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाज्य अभाज्य का। और दोनों में प्लस और माइनस घटते और बढ़ते क्रम में प्रश्न। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी पहचान होनी चाहिए, कौन सी संख्या भाज्य और कौन सी अभाज्य। हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। हम भाज्य उस संख्या को कहेंगे जिस संख्या में स्वयं अथवा एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। जैसा कि मैंने एक संख्या लिखी है वो है 51। बात ये करनी है, पहचान ये करनी है कि क्या 51 जो है एक भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य है या अभाज्य है। तो भाज्य है या अभाज्य है, इसके हम इस बात को हम देखना है। तो आपको क्या करना है, इस संख्या में भाग देना है। यदि एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, चला जाता है तो वह भाज्य होगी। क्लियर है बच्चों। आपने कहा कि यदि हम इस संख्या में 1 का भाग देते हैं तो 51 बार जाता है, और 51 का देते हैं तो 1 बार जाता है। ये 2 तो जाएंगे ही जाएंगे, 2 का भाग। और इसके अलावा क्या क्या संख्याएं हो सकती। आपने कहा यदि सर हम इसमें 17 का भाग देते हैं, कितने भाग देते हैं, 17 का भाग देते हैं, तो 17 का भाग जाता है 3 बार। इसका मतलब एक और अथवा स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या का भाग गया है, तो यह संख्या कौन सी बच्चों, आपने कहा सर भाज्य संख्या है। क्या है वो, भाज्य संख्या है। मान लो मैंने और दूसरी संख्या लिखी है और वो लिखी है 53। क्या लिखा है, 53 लिखा है। अब आपको बताना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। अब आपने कहा कि सर इसमें हमने 1 का भाग दिया, 53 बार गया है, और 53 का भाग दिया 1 बार। इसके अलावा क्या इसी संख्या में किसी और संख्या का भाग जा रहा है क्या, एक बार देखें। यदि हम इसमें 2 का देते तो जा ही नहीं सकता, 4 का नहीं जा सकता, 8 का नहीं जा सकता, सम का तो जा ही नहीं सकता, विषम का ही जाएगा। विषम का भी इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न जो बनते हैं भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की संख्याओं से बनते हैं, और घटते क्रम में भी बनते हैं और बढ़ते क्रम में। हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से भाज्य और अभाज्य संख्या के प्रश्न बनते। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने कहा है कि हमने इसमें देखा है कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान, और अब बात करने हम प्रश्नों की। और इसमें से तो पहला जो प्रश्न की बात करेंगे हम बात कर रहे हैं भाज्य वालों की। कौन सी, भाज्य। और भाज्य में कौन सा नियम बात कर रहे हैं, प्लस का नियम, प्लस के नियम की बात कर रहे हैं। क्लियर है।
तो यहां भाज्य संख्याओं की हम बात करें तो एक प्रश्न इस प्रकार से बनता है, आपके लिए लिखा हुआ है 10, 15, 25, 40, तो बताइए आगे क्या आएगा। अब आपने कहा कि सर यहां पर जो संख्या है सभी भाज्य संख्या है, क्योंकि 10 में भी भाग जाता है, 1 का, 10 का, 5 का, 2 का, वहीं 15 में भाग जाता है, 1 का, 15 का, 3 का, 5 का, वहीं 25 में भी भाग जाता है और 40 में। इसका मतलब संख्याएं कौन सी है ये? आपने कहा सर संख्याएं तो भाज्य है, लेकिन इसमें नियम कौन सा लगा है? अब नियम देखा हमने कौन सा, प्लस वाले की बात करें तो यहाँ अंतर निकाल लेना है बच्चों अपने को। देखिए अंतर +5 किया गया है, यहाँ पर कितना किया गया है बच्चों? +10 किया गया है, यहाँ पर कितना किया गया है बच्चों? यहाँ पर +15 किया गया। क्लियर है? अब आपको यहां देखना है +5, +10, +15। अब आप कितने प्लस करेंगे तो आप कहेंगे सर हम प्लस कर देंगे कितने, यहाँ पर 20 प्लस कर देंगे, और यदि 20 प्लस करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा बच्चों? 60 प्राप्त। 60 होना ना? तो ये कौन सा नियम हो गया? ये हमारा भाज्य संख्या का प्लस का नियम। अब ये जरूरी नहीं कि आपके लिए यहाँ पर +5, +10, +15 प्लस कराए, यहाँ पर कुछ भी प्लस करा सकता है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस करा, यहाँ पर लगातार 2-2 प्लस करा दे, 4-4 प्लस करा दे लगातार, 10-10 प्लस करा दे लगातार, कोई भी संख्या प्लस करा दे, केवल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब प्लस तो आप कर ही देंगे, और जो ये संख्या यहाँ पर प्राप्त हुई है 60 संख्या प्राप्त हुई, इसको कैसे देखो, यहां से आप इनमें अंतर देखो एक बार, दोनों में 10 का, इनमें कितने, सॉरी 5 का, इनमें कितने का? 5 का। अब अगली जो संख्या में अंतर आने वाला है कितने का आना चाहिए? 5 का आना चाहिए, यानी 15 में +5 कीजिए तो 20 प्राप्त हो जाएंगे, 60 का। आगे काम आने वाली है ट्रिक, यहाँ तो काम नहीं, आगे काम आने वाली है, जो प्रश्न नहीं होंगे ना लोग इसी ट्रिक से होंगे। ठीक है ना, कि हमने 20 किस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, तो आपने ये देखा कि सर यहाँ पर ये दोनों में +5 किया, इन दोनों में +5 किया, तो यहाँ पर जो संख्या प्लस होने वाली है वो 5 प्लस कर जाएगी। क्लियर हो गई बात है? नेक्स्ट हम देखें एक और प्रश्न की हम बात करें तो देखिए आपके सामने प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, 9, 10, 12, 15, 9, 10, 12, 15, आगे क्या आएगा? ठीक है, आपने यहां देखा कि सर प्लस कितना क्या है? 1 क्या है? प्लस कितना क्या है? 2 क्या है? प्लस कितना क्या है? 3 क्या है? प्लस कितना करेंगे आप? 4 करेंगे, तो प्राप्त क्या करोगे? 19 प्राप्त हो। हालांकि अभाज्य संख्या है, कितने प्राप्त हुआ? 19 प्राप्त हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कुछ इस प्रकार से भी आपके लिए प्रश्न हो सकते हैं। लिखा है 25, 30, 36, तो आगे क्या आएगा? तो आपने कहा +5 किया सर हमने, कितना प्राप्त हुआ? 30, +6 किया हमने, कितना प्राप्त हुआ? 36, +7 करेंगे तो प्राप्त होगा कितना? 43। ठीक है, हालांकि ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन बात तो ये दोनों एक साथ से प्रश्न बनते हैं, भाज्य और अभाज्य। वहीं हम माइनस के रूप में प्रश्न पूछ जा सकते हैं हमसे भाज्य वालों से। अब बात करते हैं भाज्य का जो माइनस वाला नियम, भाज्य का माइनस वाला नियम, उसकी बात करें एक बार तो देखिए लिखा है आपके लिए 98, 94, 88, 80, तो बताइए क्या है? आपने कहा सर 98 में -4 किया है, माइनस का क्या है? 4, यहां पर -6 किया है। ठीक है, माइनस का क्या है? 6 किया है, यहां पर -8 किया है। तो सर हम कितना माइनस करें कि हम अपने उत्तर तक पहुंच जाएं? तो हम माइनस कितने कर देंगे? -10 कर देंगे, प्राप्त क्या होगा हमें? 70 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 4, 6, 8, 10 लगातार हुए 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10 इस प्रकार से माइनस कर सकते हैं। क्लियर है?
वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। नेक्स्ट इसमें नियम 2 में अभाज्य का नियम। तो बच्चों अभाज्य के नियम की एक बार हम देखें, अभाज्य के नियम को हम देखें तो इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं, प्लस वाले और माइनस। ठीक है, जैसे आपके लिए प्रश्न लिखा हुआ है 5, 7, 11, 13, बताइए आगे। आपने कहा कि सर अगर हम प्लस माइनस देखें तो प्लस कितना किया गया है 2, प्लस कितना किया गया है 4 और प्लस कितना किया गया है 2, वापस प्लस कितना कर देंगे सर हम 4 कर देंगे। क्या कर देंगे 4। तो 13 और 4 कितने होते हैं 17 होते हैं। कितने हो गए 17 हो गए। लेकिन अब वापस समस्या आ जाती है कि यदि हम यहां पर और इसे बढ़ा दें, यहां पर 19, फिर उसके बाद क्या लिखे हैं हम 23, 23 के बाद 29 लिख देते हैं और पूछता है आगे क्या आएगा। ठीक है, तो इसे हम देखें एक बार। आपने कहा कि सर +2 +4 +2 +4 +2 +4, 23 के बाद +2 होना चाहिए था, 25 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है वहां पर 29 लिखा है। कितना प्लस कर दिया 6 प्लस कर दिया है। तो इसका मतलब यहां पर प्लस और माइनस का नियम है नहीं। कौन सा नियम होगा भाज्य अभाज्य संख्या का नियम होगा। तो यहां पर अभाज्य संख्या की हम बात करें तो 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आती है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद क्या आती है 23 आती है और 23 के बाद कौन सी आती है 29 आती है। 29 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो संख्या क्या आएगी आप कहेंगे 31। हमारा राइट जो उत्तर हो जाएगा इस स्थिति में 31। कौन से क्रम में थी ये बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में थी ये बढ़ते क्रम में। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से प्लस वाले में ही क्या पूछा जा सकता है आपसे ध्यान से। 5, 11, 17, 23, 31, तो बताइए आगे क्या आएगा। तो आपने कहा कि सर 5 के बाद 11 +6 कर दिया है, 11 के बाद 17 +6 कर दिया है, 17 के बाद 23 +6 कर दिया है। लेकिन 23 में +6 करेंगे तो 29 होंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखा है 31 लिखा है। इसका मतलब प्लस का नियम है ही नहीं। भाज्य अभाज्य संख्या का नियम हो सकता है। देखें एक बार, यहां पर हमने देखा कि 5 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो 7 होती है, लेकिन लिखा क्या है 11। एक अभाज्य संख्या को छोड़ दिया है। उसके बाद 11 के बाद 13 होती है अभाज्य संख्या, लेकिन लिखा क्या है 17 लिखा है, एक को छोड़ दिया है। एक अभाज्य संख्या को छोड़ा है बीच में तब जाकर लिखा है। तो यहां आपने देखा, देखो 23 के बाद 29 होती है अभाज्य संख्या, लेकिन 29 को नहीं लिखा, 31 को लिखा। 31 के बाद जो भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी आपने कहा सर 37। क्या होगी 37 होगी। हमको 37 अभाज्य संख्या छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर और लिखना क्या पड़ेगा 37 से अगली जो अभाज्य संख्या होगी अर्थात 41 जो है हमारा राइट उत्तर हो जाए। क्लियर है। उसी दिशा में अगर हम दूसरी बात करें तो ये घटते क्रम में भी हो सकते हैं। किस क्रम में हो सकते हैं घटते क्रम में भी हो सकते हैं। आपके लिए प्रश्न आपसे पूछा है यहां से मान लो 29, देखिए इसी को अपन रिपीट करते हैं ना, क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं अपन, तो इसी को एक बार रिपीट करें हम। यदि आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो, लिखा हो आपके लिए, लिखा है आपको 31, 29, 23, तो बताइए यहां अगला पद क्या होगा, एक के स्थान में क्या आएगा। तो आपने कहा कि सर यहां पर 31 है जो 29, तो अभाज्य संख्या घटते क्रम में है। 31 के पहले 29, 29 से पहले क्या आते 23 और 23 से पहले जो आएगी हमारी क्या आएगी, इस प्रकार से हो सकता है। और दूसरा जो अभी हमने कहा था एक एक अभाज्य संख्या को छोड़ छोड़कर भी माइनस कर सकते हैं, एक एक अभाज्य संख्या को छोड़ छोड़कर भी माइनस कर सकता है। जैसे हम बात करें, उसने कुछ स्टार्ट इस प्रकार से किया है, लिखा है 47, 41, 31, 23, तो बताइए अगला पद क्या हो। तो आपने कहा सर 47 एक अभाज्य संख्या है और 47 से पहले 43 अभाज्य आती है, लेकिन नहीं लिखी है। उससे पहले 41 लिखा है, 41 से पहले जो आती है 37 आती है अभाज्य संख्या, लेकिन 37 को नहीं लिखा है, 31 लिखा है। 31 से पहले 29 अभाज्य संख्या थी, लेकिन नहीं लिखा है, 23 लिखा है। 23 से पहला अभाज्य संख्या थे 19, लेकिन नहीं लिखना है,
लिखना क्या है, 19 से पहले जो अभाज्य संख्या आती है तो आपको लिखनी है क्या, 17 लिखनी। क्या लिखनी बच्चों, 17 आपको। क्लियर है। और घटते क्रम में यहां तो एक एक अभाज्य संख्या का अंतर दिया है, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर भी दे सकते। क्लियर है। तो ये जो था हमारा एक भाज्य और अभाज्य संख्या का नियम था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास के, किसकी बात करने वाले हैं, बोर्ड मास के नियम की बात करने वाले हैं, जो हमारा नियम तीसरा होगा। कौन सा नियम होगा बच्चों, नियम तीसरा जो नियम है हमारा वो है बोर्ड मास का, अर्थात प्लस माइनस गुणा भाग। इनमें देखेंगे हम अलग अलग भी देखेंगे और मिश्रित रूप से भी हम देखेंगे। क्लियर है बच्चों। तो इसकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।